हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि पादपों में हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। यानी कि पौधों के बढ़ने में जो हार्मोन्स मदद करते हैं और जो उनको रोकने में भी मदद करते हैं, दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि वृद्धि में सहायक, यानी कि वृद्धि सहायक हार्मोन हो गया, और दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन हो गया। तो देखिए, वृद्धि सहायक हार्मोन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। और उसी तरह से वृद्धि रोधक हार्मोन एबिसिक एसिड है, और दूसरा हो गया एथिलीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। किससे? ऑक्सिन से। तो ऑक्सिन क्या होता है ना कि पौधों के या पेड़ के सबसे ऊपरी भाग में होता है, यानी कि शीर्ष भाग में होता है। तो यानी कि ऑक्सिन जो होता है वो शीर्ष भाग में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शीर्ष भाग में पौधों की अनुवर्तनी गतियों पे ऑक्सिन क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये नई बात अनुवर्तनी क्या आई है, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये अनुवर्तनी क्या होता है। तो देखिए, उसको समझने के लिए एक पौधा बनाया गया है। ये पौधा देखिए, हम लोग जानते हैं कि पौधे दो तरह से बढ़ते हैं, एक तो नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ। जो नीचे चला जाता है, यानी जो जमीन में फैल के जाता है, उसको हम लोग जड़ बोलते हैं। जो ऊपर जाता है वो तना, शाखा, फूल, पत्तियां वगैरह सब भी होते हैं। तो बात करते हैं कि जो नीचे बढ़ते हैं, तो अगर ये अनुवर्तनी जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, और दूसरा जो होता है वो होता है गुरुत्वानुवर्तन। तो दो हो गया, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। तो अब देखिए कि अब ये समझना कि ये दोनों के दो दो बेटा, दोनों का एक ही नाम है। तो क्या है, इसका प्रकाशानुवर्तन का है, इसका भी होगा धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। गुरुत्वानुवर्तन का भी दो बेटा, इसका भी धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये हो गया धनात्मक। क्या समझना है, हम लोग उस चीज को ही अभी समझने वाले हैं। और ये हो गया ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो चलिए समझने वाली बात जो है उसको समझा जाए। तो देखिए, प्रकाश की ओर जो जा रहा है, यानी प्रकाशानुवर्तन के हिसाब से जब देखा गया तो प्रकाश की ओर जा रहा है। जो मेरे पक्ष में होगा हम तो उसी को बोलेंगे ना अच्छा आदमी है। तो इसी तरह से ये प्रकाश की ओर जा रहा है, इसीलिए प्रकाशानुवर्तन के हिसाब से ये धनात्मक हो गया। और जो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो जैसे कि ये अब तो जो ये तो अंधेरे की ओर आ रहा है ना, क्योंकि नीचे जमीन में धरा के अंदर जो जड़ है उसमें तो प्रकाश नहीं आ रहा है। तो ये प्रकाशानुवर्तन के हिसाब से ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, तो हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नीचे होता है, तो गुरुत्वानुवर्तन भी तो नीचे ही लगेगा ना। तो गुरुत्वानुवर्तन के हिसाब से क्या हुआ, जो उसके हिसाब से, यानी कि अब जो इसके पक्ष में है तो ये क्या हो गया, जो कि नीचे की ओर जा रहा है जड़, तो इसकी गुरुत्वानुवर्तन ये धनात्मक हो गया, और इसके विपरीत दिशा में जा रहा है तो ऋणात्मक हो गया। तो ये प्रकाशानुवर्तन पे ही, यानी कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन ये दोनों है, इसी को ये क्या करता है, ऑक्सिन कंट्रोल करता है। ये ऑक्सिन क्या करता है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को कंट्रोल करता है। तो ये बात हो गई। अब तीसरा बात क्या है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि ये पार्श्व कलिका, यानी कि ये जो ऊपर फूल खिल गया, तो ये अगल बगल के जो फूल है, अगल बगल जो मतलब क्या करता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या हो गया कि जैसे ही फूल खिल गया, फल वगैरह आने लगता है, तो ये क्या, ये सब ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। तो ये जो ग्रोथ रुक जाता है, तो जैसे कि देखे होंगे कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये माली हो गए या फिर जो खेती वगैरह करते हैं, तो उनको अपने पौधों को और भी बढ़ाना हो, और छोटे में ही क्या होता है कि फूल आ गया तो उसको काट देते हैं, उसको काट के हटा देते हैं। तो जैसे इसको काट के हटा दिया जाएगा तो ये बहुत सारे शाखाओं को लेके निकलेगा, यानी कि इसकी वृद्धि
तीव्र हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन हार्मोन और भी अधिक हो जाएगा, जिससे कि पौधे और भी बढ़ने लगेंगे, बहुत सारी शाखाएं निकलने लगेगी। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, ये फलों पत्तियों की शुरुआती अवस्था को गिरने से रोकता है। तो जैसे कि फल, बहुत सारे फल वगैरह सब जो होते हैं कि फल पके बिना ही चूज जाते हैं पेड़ से, देखे होंगे डाब नींबू वगैरह जो बोला जाता है, उसमें भी ये सब होता है। बहुत सारे फल, ये बहुत सारी पत्ती, बहुत सारे फूल भी होते हैं जो कि वक्त से पहले ही गिर जाते हैं। तो वो सब पौधे में क्या किया जाए कि अगर ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो क्या होता है कि वो रुक जाता है, यानी कि उसमें उस चीज़ को रोकने से मदद करता है। यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन अगर उस पौधे पे छिड़क दिया जाए जो कि वक्त से पहले ही फल को, पत्तियों को गिरा देता है, तो वो ठीक हो जाता है। इसके बाद करते हैं, पुष्पन को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है कि अगर जैसे फूल, ये तो नेचुरली ये होता है कि फूल वगैरह सब बहुत सारे आते हैं, तो वो चीज़ को प्रेरित करता है, यानी कि फूल आने के लिए उसको उकसाता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया। और जैसे कि अगर किसी पेड़ में, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर उसमें भी ऑक्सीजन हार्मोन की छिड़काव कर दी जाए तो उसमें भी फूल आने लगेंगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हार्मोन का इतना सारा उपयोग, ये किस प्रकार कार्य कर लिया ये देख लिए। अब दूसरा आ गया जिब्रेलिन। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, हार्मोन होता है, अक्ष की लंबाई को बढ़ाता है। तो ये अक्ष की लंबाई क्या है, शुद्ध हिंदी है, अक्ष की लंबाई मतलब डंठल, अंगूर का जो पौधा होता है, पेड़ तो नहीं होते, वो लत जैसा जो होता है, तो उसी को अक्ष बोलते हैं। यानी कि वो डंठल को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही जाता है। और जो कि गजला लगाया जाता है बालों में, तो उसमें जो बेली का फूल होता है, वो फूल छोटा छोटा फूल होता है, तो बहुत ही ऊपर हाइट तक जाता है, 3 मंजिला 4 मंजिला तक वो चला जाता है, कि वो 4 मंजिल तक, यानी कि 4th फ्लोर तक जो जा रहा है वो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से जा रहा है। कि उतना ऊपर तक, सोचिए कि उसमें क्या कहते हैं कि उसमें जाइलम को जल लेके जाना, जितना बड़ा पेड़ है तो उतना बड़ा तो उसको लेके जाना ही है। तो वो जितने, क्योंकि बहुत सारे फूल उसमें होते हैं, 1-2 फूल से तो गजला बनेगा नहीं, तो उसमें जिब्रेलिन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से वो पौधे बहुत ही लंबे होते हैं। यानी कि लत वाले पौधे में ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। इसके बाद आता है कि गन्ने के खेतों में छिड़कने से तना की लंबाई बढ़ती है। तो गन्ना तो देखे ही होंगे, उसको ईख भी बोलते हैं और हम लोग तो केतारी भी बोलते हैं, ठीक। तो गन्ना को देखते हैं कि गन्ना क्या होता है, उसे पोर होता है, हम लोग उसको पोर ही बोलते हैं। तो ये यानी कि गांठ जैसा देखते हैं, कुछ कुछ दूर पे गन्ना में ऐसा दिखता है, होता है ना ऐसा। तो ये इसी में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है जो कि इसको बढ़ा देता है। अगर इसमें इसकी छिड़काव कर दी जाए, बहुत सारा देखिएगा गन्ना बहुत तरीके, किसी का इतना लंबा लंबा पोर, किसी का जैसे कि इतना छोटा छोटा भी हो जाता है, तो ये जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही होता है। तो अगर इसमें छिड़काव कर दिया जाए तो ये जो होता है ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसका ये जो होता है गांठ और भी लंबा लंबा हो जाएगा, तो देखने में भी खूबसूरत और उसको खाने में भी खूबसूरत लगेगा, चलिए मतलब कि टेस्टी लगेगा। तो ये हो गया, ये किसकी वजह से होता है, ये भी होता है जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। फिर सेब जैसे फलों को बड़ा करने में इसका मतलब कि योगदान होता है। सेब जो होता है फल, उसको बड़ा करके एक अच्छा आकार देता है जिब्रेलिन हार्मोन। और इस क्या करता है, जैसे कि जरा अवस्था, पौधों में, पत्तियों में क्या होता है, जरा अवस्था मतलब पौधा अवस्था समझ लीजिए कि उसका बुढ़ापा, यानी कि पौधे बहुत दिन तक टिके रहे, फल बहुत दिन तक लगे रहे, इसलिए उसमें वो कार्य, उसको जरा अवस्था को रोकता है कि पौधे से फल जो है तुरंत ही नहीं गिर जाए, बहुत दिन तक उस पे रहे। तभी तो हम लोग को सेव वगैरह में जो ये होता है तो हम लोग को बहुत सालों भर सेव मिलता है ना, आम सालों भर नहीं मिलता है, ये सेव मिलता है। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। तो अब ये चीज हो गया। अब देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। ये सेल डिवीजन को तीव्र करता है।
साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को तीव्र कर देता है, यानी कि कोशिका विभाजन में मददगार है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलके करता है तो कोशिका क्या होता है, विभाजन बहुत तीव्र गति से हो जाती है। और दूसरा क्या, नई पत्तियों में हरित लवक पार्श्व प्रारोह वृद्धि करता है, यानी कि नई पत्तियों में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी। तो वो सब चीज़ में ये नई पत्तियों को आने में, नया पत्ती वगैरह सब उगे, नया अगर पेड़ पौधे में नई पत्तियां अच्छे से आए, ज़्यादा पत्तियां हो, उस चीज़ के लिए ये मदद करता है। टहनी बनने में, अब देखिए क्या है कि अब पेड़ पौधा बन रहा है तो टहनी भी तो बहुत सारा ब्रांच होगा, तभी तो पौधा और भी फैलेगा, पेड़ और भी ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो इसलिए क्या कि नया नया शाखा सब निकले, यानी बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह सब निकलते रहे, उस चीज़ में क्या करता है कि ये मदद करता है साइटोकाइनिन। तो हम लोग वृद्धि सहायक हार्मोन के बारे में देख लिए, अब देखते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। तो वृद्धि रोधक हार्मोन जो हो गया, सबसे पहला हो गया ये एबिसिक एसिड, यानी कि एबिसिक अम्ल। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन को रोकता है, इसका विपरीत कार्य है। तो ये क्या करता है कि सेल डिवीजन को रोकता है। दूसरा, यह कलिकाओं में वृद्धि एवं बीजों के अंकुरन से रोकता है। तो ये इसके लिए अगर ये रोकता है तो वो भी हमारे लिए मददगार है कि अगर बीजों में अंकुरन नहीं होगा, अगर रखा हुआ है घर में अंकुरन नहीं हो, तो क्या होगा, बहुत दिन तक वो सुरक्षित रह सकेगा, भंडारित रह सकेगा। तो ये उस चीज़ में मदद करता है। कलिकाओं में वृद्धि हो गया, ये रंध्र को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। और जब वो खुला रहता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि जल का ह्रास होता है। तो ये जब रंध्र को बंद कर देता है तो जल की ह्रास रुक जाती है, यानी कि जल की बर्बादी होने से बच जाता है। तो ये स्टोमेटा को इसीलिए बंद कर देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एथिलीन। ये एथिलीन होता है एसिटिलीन जैसा ही, एसिटिलीन हार्मोन जो होते हैं, एसिटिलीन ये क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लोग घर में कच्चा ही केला का हो या फिर बहुत सारे आम वगैरह से मिला के कार्बाइड में जो पकाते हैं तो उसमें एसिटिलीन गैस का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एथिलीन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कि नेचुरली पेड़ में ही फल पक जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये क्या करता है, एथिलीन गैस, मतलब एथिलीन जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, फलों को पकाने में मदद करता है। जो पेड़ में ही फल पक जाते हैं ना, उसमें एथिलीन मददगार होता है, यानी उसी की वजह से ये पकता है। इसके बाद देखिए रूट ग्रोथ एंड क्या कहते हैं, रूट हेयर। यानी रूट ग्रोथ मतलब हो गया जड़, जड़ जो बहुत लंबा हो, मजबूत हो, उसमें मदद करता है। रूट हेयर मतलब क्या हो गया, क्या बोलते उसको, मूल रोम। तो यानी कि जैसे कि ये जड़ है तो जड़ में देखिएगा छोटा 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 दिखता है रोम, छोटा छोटा महीन बाल टाइप का, उसी को रूट हेयर बोलते हैं। तो उसके भी ग्रोथ में ये क्या करता है, एथिलीन मददगार होता है। तो हम लोग, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डाउट होगा किसी को, हार्मोन्स जो होता है हम लोग पौधों में हार्मोन्स ये पढ़ लिए और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।